गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग रन ऑफ कच्छ की ओर जा रहे हैं टू सी दैट सनराइज। इट्स अराउंड 6:48 नाउ। तो गाइस आई एम नॉट श्योर आपको कितना क्लियरली दिख रहा है या दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट देन हम लोग अब रन ऑफ कच्छ के मिडिल में आ गए हैं। मिडिल तो नहीं कह सकता, बट हाँ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर सनराइज वहाँ से होने वाला है। एंड आई गेस दिस इज द सनराइज पॉइंट। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपने बाइक पार्क करते हैं और इंतज़ार करते हैं सनराइज का। तो गाइस मेरे साथ साथ मेरी बाइक भी सनराइज़ का पूरा मज़ा ले रही है। आई होप आपको इसका टाइम लैप्स अच्छा लगे। The bike has performed very well. I thoroughly enjoyed my ride till Kutch and I'm sure ये और भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब मैं वापस जाऊँगा। The only problem, as I told you, was the tire. Otherwise, this bike has performed beyond my expectation. BS6 है, थोड़ा सा पावर कम ज़रूर लगा, as I mentioned earlier. This bike was coping up with Interceptor 650, Benelli 500. I was riding along with them throughout the journey, 120, 130 मैंने इस बाइक को चलाया। So that is, और बाइक के इंजन में कहीं भी मेरे को कोई स्ट्रेस फील नहीं हुआ। So the best part was this, and as I told you, there was no vibration. No vibration means no vibration. थोड़ा सा अगर मैं 7000 RPM के आसपास लेके जाता हूँ तो हल्का सा फुट पैक पे टिंगल होता है, but it's not a vibration. तो गाइस अब आपने देखा वो था वाइट डेजर्ट और ये है सैंड डेजर्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कैंप्स की तरफ। I'll have a breakfast और उसके बाद फिर देखेंगे आगे का क्या शेड्यूल है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये प्रॉपर ऑफ रोड पैच है कि जस्ट ए रफ पैच। जाके देखते हैं जगह कैसी है। Another major and a very positive feature on any touring bike is its tank capacity. Mojo आज भी 21 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आती है and this gives you assurance कि आप 500-550 किलोमीटर विदाउट एनी हेजिटेशन चला सकते हैं and it all depends on your riding pattern. अब राइडिंग पैटर्न से मेरा मतलब है कि अगर मैं इस बाइक को थोड़ा सा एग्रेसिवली चलाता हूँ, से अराउंड 110-120 की स्पीड से मैं अगर मैं चलाता हूँ तो माइलेज में आपको एक ड्रॉप मिलेगा विच ब्रिंग्स यू बिलो 30 kmpl। वहीं अगर मैं इसको 80 से 100 की स्पीड पे चलाता हूँ तो दिस विल फॉल इन बिटवीन 30 to 35 kmpl। क्यों रुके हैं वो मैं आपको कारण बता देता हूँ। बिकॉज़ इन सब की बाइक में पेट्रोल की कमी है और यहाँ से जो पेट्रोल पंप है 50 किलोमीटर्स दूर है। 50 किलोमीटर्स दूर जाना मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा, 1 से सवा घंटा जाना, 1 से सवा घंटा आना। तो यहीं के पास में ये लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट है तो थोड़ा सा प्राइजेस हाई हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज माई मोजो हैज़ 21 लीटर ऑफ टैंक। सो अदर देन मी द बेनेली गाय 502 मिस्टर कुंदन 21 लीटर्स, आई थिंक 20 लीटर्स, और मोजो 21 लीटर्स, हम दोनों को छोड़कर और सब बाकी सब अपने टैंक रिफ़िल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, वॉट एवर। बट आई एम at ease, no issues, no tension, because I have 21 liter of tank capacity. That is another added advantage of having Mojo. तो गाइज़ अभी जो मैं हूँ, मैं वो कच्छ का एक थोड़ा इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर आया हूँ
रोड थोड़ी सी रफ़ है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेवल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। और जो टायर मेरे बाइक में है वो है हमारे ज़ैपर। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है चलाने में। ज़ैपर में थोड़े से ऑफ रोड के मज़े लिए जाएं। I just want to put it across once again कि इस बाइक के सस्पेंशन बहुत बेहतरीन है। अभी जो आपने देखा, मैंने इस बाइक को कितने आराम से रफ़ पैचेस पे चलाया। हालांकि टायर अगर थोड़े और अच्छे होते तो और भी मज़ा आता, बट आई thoroughly enjoyed riding this bike, especially with the suspension. I really admire the suspension. सस्पेंशन के बिहेवियर में मेरे को कहीं भी कोई चेंजेस नहीं लगे अदर देन द अपीयरेंस। So guys, we have reached टेंट सिटी। ये एंट्रेंस है, जो आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस है, और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो ये है टेंट सिटी का वॉकवे विच टेक्स यू टू द टेंट सिटी। जो मेरे राइट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, वेरी ब्यूटीफुली डन, लाइट्स एंड ऑल। तो गाइस, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है रिसेप्शन एरिया। दिस इज़ वेयर यू बुक योर रूम्स और टेंट्स व्हाटएवर इन द टेंट सिटी। एंड जस्ट लुक एट द रिसेप्शन एरिया। इसको इतने तरीके से इन लोगों ने बनाया है, आई डोंट नो हाउ ब्यूटीफुल वुड बी इनसाइड। जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनसाइड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द टेंट सिटी इज़। काफ़ी सुना है इसके बारे में, आज देख भी लेंगे। Thanks to Gujarat Tourism and thanks to AIA-CA Club, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं और इस पूरी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, रह रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग चेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी लगेज वगैरह पैक हो चुका है। अभी बस हम लोग अपनी बाइक्स वॉश कराने जा रहे हैं। मोजो अजिंक्य चला रहा है और मैं उसकी बाइक चला रहा हूँ। ही वांटेड टू हैव अ फील ऑफ माय बाइक। उसने कल रात में भी चलाई थी, तो आई थिंक ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। ही वांटेड टू राइड इट अगेन। तो आई एम ऑन हिज बाइक। तो अभी जाते हैं, दोनों बाइक वॉश कराएंगे। ही इज़ एंजॉयिंग माय मोजो।
तो कल जो ऑफ रोडिंग करी थी उसके बाद जो बाइक की कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है। बहुत बुरा हाल हो चुका है बाइक का। तो इससे पहले कि आज की जर्नी स्टार्ट करूं, सोचा कि एक वॉश कर लेता हूं बाइक को, बिकॉज़ चलाने में थोड़ा सा बाइक ठीक ही लगनी चाहिए, और चेन की स्पेशली जो हालत है उसको तो ठीक करना ज़रूरी है। This is what we have been given by Motul India. Let's open. Okay, the first thing what I've got is a cap, tire repair. I've got a chain lube, got a chain cleaner. My God, क्या क्या है भाई इसके अंदर? I got a T-shirt. So wow, this is a Shine and Go tire shiner. Okay. Now this is a helmet interior cleaner. Oh, wonderful, yaar. This is most needed. Now I got a diary from Motul India for the travelogues. Got few pens to write on. Few pads. Oh my God, क्या क्या है यार? Got a keychain. Now this is, what is this? Oh, got a small cup. Oh, this is good cup, yeah. This is not a big one. You can take it along with your travel. Beautiful. And couple of Motul stickers, and this is some leaflet. Welcome to the Motul family. So this is all we got. Thanks Motul India for giving us this. All the products are very useful for a rider. Thank you so much. So guys, now I'm leaving Run of Kutch. आज का जो डेस्टिनेशन वो है बड़ौदा। पूरा पैक हो चुका है सामान वगैरह, सबकी बाइक्स वगैरह आप देख रहे हो, लगेज वगैरह सब ने अपने माउंट कर लिए हैं। वी हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम, मेट गुड पीपल एंड मेड सम न्यू फ्रेंड्स। सो अभी तक तो राइड में बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू गुजरात टूरिज़्म फॉर इन्वाइटिंग अस, एंड नाउ लेट्स हेड बैक टू होम। अब मैं इसके सीट के बारे में बात करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर ऑन टूर। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर कर रहे हैं तो इस सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी मैटर करता है, एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स यू अ लॉट टू राइड लॉन्गर डिस्टेंस। हालांकि जो मेरा BS3 वर्जन है, इट हैज़ अ डिफरेंट सीट एंड दिस इज़ अ टोटली न्यूली डिज़ाइंड एंड मच वाइडर सीट। BS3 का भी राइडिंग जो पोस्चर है फॉर द राइडर, इट वाज परफेक्ट, बिकॉज मैंने उस बाइक को जयपुर टू मुंबई एक ही दिन में कंप्लीट किया है। सो आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट बिकॉज ऑफ द इंजन परफॉर्मेंस एंड राइडिंग एर्गोनॉमिक्स आई वाज नॉट फीलिंग एट ऑल टायर्डनेस, कोई फटीग नहीं हो रहा था मुझे, और वही कंफर्ट मेरे को इस बाइक में भी मिला है। डेफिनेटली यस, पिलियन के लिए ये कंफर्ट थोड़ा सा और बढ़ गया है, बिकॉज BS6 की सीट थोड़ी सी और वाइडन हो चुकी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार इज क्वाइट वाइड इनफ, इट विल गिव यू प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, अपराइट रहता है, एंड दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड इन ए टूरिंग बाइक, और थोड़ा सा रेज हुआ है। But personally, if I have to, do some modification on this, I will still prefer to have a little handlebar raiser on it. That will give me a proper comfort, because my height is around 5'11". तो मुझे थोड़ा सा कमी महसूस हुई, बट उसकी वजह से मैं राइड नहीं कर पाऊँ वो दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई डिड 2000 किलोमीटर एंड आई वॉज डूइंग एट 80s। एंड एज आई सेड अर्लियर, मैं कुछ फेलो यूट्यूबर्स के साथ ट्रैवल कर रहा था जो ऑलरेडी राइडर हैं। उनमें से एक राइडर काफ़ी इंटरेस्टेड था इस बाइक को राइड करने में, अजिंक्य। तो हम लोगों ने अपनी बाइक स्विच भी करी। आई रोड हिज डोमिनार एंड ही रोड मोजो BS6, एंड दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू से। मैं संदीप के साथ रन ऑफ कच्छ के राइड के ऊपर था, एंड वहाँ पे मोजो चलाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। जो इसका इंजन है वो
कम्प्लीटली वाइब्रेशन लेस है। लॉन्ग टूरिंग के लिए इसमें इनफ थ्रस्ट है कि आप 100-110 आराम से क्रूज़ कर सको। इसका जो राइडिंग ऑर्गेनोमिक्स है वो इतने ज़्यादा रिलैक्स है कि आप दिन में 1000 किलोमीटर करोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मुझे ये गाड़ी लेनी है तो मैं स्पेशली फॉर द इंजन लूँगा, क्योंकि इतना स्मूथ इंजन 300 सीसी में आई डोंट फील कि और किसी भी बाइक में आता है ये कंप्लीट प्राइस ब्रैकेट में। एज ए टूरर आई एक्सपेक्टेड कि इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में थोड़ा सा अपग्रेडेशन होना चाहिए था। एटलीस्ट इसका रियल टाइम एवरेज इसमें दिखे, गियर चेंज इंडिकेटर में दिखे, डिस्टेंस टू एम्प्टी का इन्फॉर्मेशन इसमें मुझे मिले, और एटलीस्ट एक USB चार्जर तो होना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ए टूरिंग मशीन। अब एज ए टूरर अगर मैं इसके लगेज कैपेसिटी की बात करूं तो दिस बाइक कैन ऑफर यू ए गुड सेटअप ऑफ लगेज कैरिंग कैपेसिटी। अब इस बाइक में एडवेंचर किट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इसको सैडल बैग के साथ टूर कर सकते हैं विद ए पिलियन। टैंक इसका मेटल का है, तो यू कैन हैव ए मैग्नेटिक टैंक बैग, और अगर आप उसके बाद भी सैडल बैग के बाद भी अगर आप टॉप बॉक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दिस कैरियर विल हेल्प यू इंस्टॉल ए टॉप बॉक्स। मैंने अपनी बाइक में वैसे ही सेटअप किया हुआ है, बट आई प्रेफर टू राइड विद ए टेल बैग बिकॉज आई राइड सोलो एंड टेल बैग इज़ मोर convenient for me. This trip I traveled with a new tail bag Invictus which is brilliant. मैंने अभी तक काफ़ी सारे tail bag यूज़ किए हैं, but this is one of the best which I have used. उस बैग में काफ़ी storage capacity है, but it has got very good luggage carrying options, and because of the padding वो बैग कभी भी अपना shape lose नहीं करता है. But anyway, luggage carrying capacity is always brilliant on Mojo. Now if I talk about the headlight setup, it's a love and hate kind of feedback. किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं। मुझे इतना अपील नहीं करता है, इसलिए मैंने अपने बाइक का लुक भी चेंज किया था, बट मोजो की आइडेंटिटी उसके हेडलाइट सेटअप की वजह से भी है। अदर देन USD एंड ड्यूल साइलेंसर, उसका हेडलाइट सेटअप भी काफ़ी यूनिक है। ड्यूल हेडलैम्प्स हैं, बट इवन दो थ्रो और ल्यूमिनेंस लाइट का उतना नहीं है जितना होना चाहिए। नाइट राइड में इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, इसकी वजह से एडवेंचर किट में ये फॉग लैम्प्स भी आते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज एबल टू डू नाइट राइड प्रॉपरली। अदरवाइज मोजो का जो लाइट थ्रो है और ल्यूमिनेंस है, इट इज़ नॉट दैट सो इफेक्टिव। अब मोजो में एक और अपग्रेड जो मैंने नोटिस किया है वो है इसका साइड स्टैंड, बिकॉज जो मेरे पास बाइक है BS3, उसके साइड स्टैंड और इसके साइड स्टैंड में काफ़ी फ़र्क है। ये केवल दिखता ही रिजिड नहीं, वाकई में रिजिड है, बिकॉज मैं अगर टेल बैग के साथ जर्नी कर रहा हूँ तो चढ़ने उतरने में काफ़ी आसानी हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स साइड स्टैंड। How convenient. Mojo is such a beautiful product. The fit and finish, the refinement, the product quality itself, it's top notch. मैं समझ नहीं पाया हूँ कि कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट के पोटेंशियल को समझा भी है कि नहीं समझा है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। दिस बाइक हैज़ चेक्ड ऑल द बॉक्सेस in this category. As a tourer, all I want from a bike is a good engine performance, good riding ergonomics, good suspension and good brakes. Other technical features, gizmos उस बाइक में हो या ना हो, it doesn't matter to me much. But yes, अगर एक ride comfort मुझे उस बाइक में अच्छा मिल रहा है तो I will definitely go for that. And one of that bike is Mojo BS6. This is a perfect touring machine in 300cc category. हाँ, अगर इस बाइक का सर्विस नेटवर्क थोड़ा और बेहतर होता तो पीस ऑफ माइंड और बढ़ जाता एज ए टूरर, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ए मशीन। अगर कुछ भी कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या मैकेनिकल फेलियर होता है, देन यू आर स्टक, बिकॉज दैट्स वेयर you will be totally dependent on the availability of the service center around you. अगर वो नहीं है तो आप डेफिनेटली अटक जाएंगे। इस राइड में भी मेरे को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। इट वॉज नॉट ए प्रॉब्लम, इट वॉज जस्ट ड्यू टू द एडल्ट्रेटेड पेट्रोल। पेट्रोल फिलअप करने के बाद ही जैसे ही मैं पेट्रोल पंप से बाहर निकला, सेंसर ने शायद कुछ कचरा फील किया या सेंस किया,
तो वो मल फंक्शन का एरर इसमें दिखाने लगा। गाड़ी थोड़ी देर के लिए बंद हुई, बट 5-10 मिनट के बाद वो फिर से स्टार्ट हुई एंड आई वाज एबल टू कवर 150 किलोमीटर्स आफ्टर दैट। तो गाइस देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद द बाइक। वो मेरे ख्याल से पेट्रोल का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा जिसकी वजह से वो सेंसर में डिटेक्ट हुआ और वो मैसेज डिस्प्ले हुआ। बिकॉज मैंने रात में कल 150 किलोमीटर बाइक चलाई है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। अगर कुछ तो भी बाइक में प्रॉब्लम होता या इंजन में कुछ मॉल फंक्शन होता तो मैं शायद वो 150 किलोमीटर्स भी पूरे नहीं कर पाता। सो दैट वाज जस्ट ए स्मॉल इशू विच गॉट सॉर्टेड ऑन इट्स ओन। आई डिडंट हैव टू गो टू एनी सर्विस सेंटर। सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई जर्नी बैक टू होम। अब देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, बिकॉज इट्स अराउंड 420 किलोमीटर्स टू मुंबई। तो हाईवे पे मिलता हूँ, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग दिखाया मिला तो आपको बताऊँगा। Until then, see you. सो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ सजेस्ट कि मैं नेक्स्ट राइड कौन सी बाइक के साथ करूं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक करें and don't forget to hit the subscribe button. Thank you so much.